दोस्तों अगर आज आपने इस वीडियो को नहीं देखा ना तो कल की डेट में आपके साथ भी यूपीआई फ्रॉड हो सकता है। सबसे पहले आप एक कमेंट देखिए। इनका नाम है कटरिया राज तिलक, ठीक है। इन्होंने कमेंट में लिखा है कि मेरे साथ 50,000 का यूपीआई फ्रॉड हुआ है, प्लीज़ हेल्प मी एंड रिफंड माई मनी बैक इन माई बैंक अकाउंट। इस तरीके का इन्होंने कमेंट किया है। तो भाई इनके साथ हुआ है यूपीआई फ्रॉड। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इनसे हमने बात करने की भी कोशिश की है, बट इनका फ़िलहाल तो कोई रिप्लाई नहीं आया है। लेकिन इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ भी यूपीआई फ्रॉड अगर होना होगा तो किस तरीके से हो सकता है। और दूसरी पॉइंट कि इन्होंने सिंपल भाषा में कमेंट करके लिख दिया है कि मेरा पैसा तो 50,000 चला गया है और उसे आप लाने में हेल्प कीजिए और मेरे बैंक अकाउंट में। तो भैया सिर्फ बोलने और करने से नहीं होता है कि आपका कोई हेल्प कर देगा, उसके लिए आपको ही कुछ ना कुछ तिगड़म लगाना पड़ता है। और वो क्या तिगड़म है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपके साथ यूपीआई फ्रॉड होगा कैसे। स्कैमर्स कौन सी वो चाल चलेंगे जिससे आप यूपीआई फ्रॉड में फंस सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड आपने देखे होंगे कि आपको पैसे भेजने के का स्कैम आता है कि भाई आप एक स्क्रैच करो, उसमें कुछ आपको कूपन निकलेंगे और वो कूपन में जो भी पैसा रहेगा आपका हो जाएगा। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्रैच करके पेमेंट करना पड़ेगा। अब वो पेमेंट रिसीव करना या फिर सेंड करना ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है। अब जैसे ही उस पर आप कुछ पेमेंट रिसीव करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है कि पेमेंट जैसे हम मोबाइल का पिन डालते हैं तो जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे रहते हैं वो भी किसी और के पास चला जाता है। इस तरीके का तो एक यूपीआई स्कैम चला था और शायद अभी भी हो रहा है, ठीक है। और दूसरा है सिम स्वैप के ज़रिए, यानी कि आपका सिम कार्ड कोई और अपने मोबाइल में एक्टिव करके आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है और उसमें भी यूपीआई आपका यूज कर सकता है। तो ये भी दूसरा मेथड हो गया। और तीसरा जो है सबसे डेंजरस है भाई साहब, कसम से, इसमें छोटे फ़ोन से आपका बैंक अकाउंट साफ कर दिया जाता है। होता कैसे, मैं इसका थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और सभी के लिए जानना कि यह स्कैम लोगों के साथ होगा कैसे। देखिए, सपोज दैट मान लीजिए कि आपका फ़ोन किसी को मिल गया, जैसे चोरी हो जाता है। मेरे साथ भी एक बार हुआ था, मेरे रेलवे स्टेशन पे मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। अगर कोई चाहता तो मेरे बैंक अकाउंट में जो भी बैलेंस था वो निकाल सकता था। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो एक छोटा कीपैड फ़ोन है, उसमें एक कोड रहता है, वो कोड हर फ़ोन में काम करता है। उस कोड को जैसे ही डाला जाता है उसमें कुछ ऑप्शंस बैंक अकाउंट से रिलेटिव आ जाती है कि आपको यूपीआई पेमेंट ट्रांजैक्शन या फिर यूपीआई रिफ़ंड, बहुत सारी ऐसी डिटेल रहती है जो वहाँ पे शो कर जाता है। अब वो कीपैड वाले फ़ोन में बस यूपीआई ट्रांजैक्शन लिख देगा और आपका नंबर उसके मोबाइल पे ओटीपी वेरिफिकेशन करके आपका यूपीआई के ज़रिए पैसे निकाले जा सकते हैं। इसके लिए कुछ अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे एक डाउट होगा कि सर सपोज वो हमारा यूपीआई तो उस फ़ोन से ट्रांसफ़र करके किसी और फ़ोन के ज़रिए निकाल सकते, लेकिन पिन तो फिर भी मांगेगा कि भाई जो पिन हमने सेट किया यूपीआई में वो पिन कहाँ से लाएगा वो। तो उस पिन का भी जुगाड़ वो स्कैमर्स कर लेते हैं। लेकिन ये जो यूपीआई स्कैम है ये कुछ हाई लेवल का है, यानी कि हट के आप कह सकते हो। तो अब हम मेन पॉइंट पे हम ये बात कर लेते हैं कि सपोज दैट अगर आपके साथ यूपीआई फ्रॉड हो गया या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटिव आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आपको करना क्या है। सबसे पहला स्टेप, अगर आपके बैंक खाते से किसी अदर बैंक खाते में गलती से ट्रांजैक्शन हो गया या फिर आपके साथ फ्रॉड करके ही ट्रांजैक्शन करवाया है और आपको जस्ट पता चल गया कि भाई नहीं मेरे साथ कुछ तो झोल हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने बैंक वाले को इन्फॉर्म करना है हमारा पैसा किसी गलत बैंक अकाउंट में चला गया है। इसके लिए कुछ आप सजेशन दीजिए, फिर वो बैंक वाले बताएंगे। और दूसरा कि आपको बैंक वाले को मेल भी कर देना है। अब मेल कैसे करोगे, जिस बैंक के ज़रिए आपका पैसा किसी गलत अकाउंट में गया है, आपका बैंक अकाउंट है सपोज एसबीआई है या पंजाब है या फिर महिंद्रा कोटक या कोई भी ऐसी बैंक हो, तो उस बैंक वाले के आपका डेबिट कार्ड पे या फिर आपकी जो पासबुक दी जाती है उस बैंक का जीमेल रहती है, उस जीमेल पे आपको मैसेज करना है। अब मैसेज करना क्या है, ये चीज़ आपको चैट जीपीटी से पता करना है। आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड होता है, चैट जीपीटी को बताइए कि मेरे साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ है और मैं ये मेल बैंक वाले को भेज रहा हूँ, तो मुझे क्या लिख के भेजना है, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन आप दीजिएगा, आपको बता देगा। मेल पे बहुत फास्ट रिस्पांस आपको आएगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी और आपके पैसे मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। और तीसरा, आपको साइबर क्राइम 1930 पे कंप्लेन करनी। अगर फ्रॉड होती है तो
अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी आ रहा हो कि सर 1930 पे तो कॉल ही नहीं लगता है, लगा लगा के परेशान हो जाते हैं। तो भैया देखो 1930 हमेशा एनी टाइम बिजी रहता है, तो आपको रुक के ठहर के आपको कॉल करते रहना पड़ेगा अगर कंप्लेन करनी है तो। अब आ जाते हैं यहाँ पे मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि देखिए जैसे ही आपका पैसा किसी साइबर फ्रॉड में फंसता है तो आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। अब सपोज मान लीजिए भाई साहब के साथ हुआ है 50,000 का स्कैम। 50,000 का होने का मतलब हो गया कि हम एक बार हमने 10,000 डाल दिया, दूसरी बार में हमने फिर 10,000 डाल दिया, ऐसे ऐसे करके अगर 50,000 का स्कैम हुआ है तो आपका पैसा मिलने का चांसेस भाई बहुत कम है। और अगर एक बार में 50,000 रुपये किसी ने लूटा है और आपने तुरंत कंप्लेन कर दी तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और आपका पैसा रिकवर होने का चांसेस 90% है। और एक चीज़, यूपीआई फ्रॉड का बहुत सारे तरीके से लोगों के साथ किए जा रहे हैं, तो आप कभी भी पेमेंट करते हैं तो थोड़ा कंफर्म होकर पेमेंट कीजिए कि जो आदमी को मैं पैसे भेज रहा हूँ क्या यही है, उसका क्रॉस चेक कर लीजिए, नंबर नाम सब चीज़ मिला लीजिए, उसके बाद पैसे उसे भेजिए। और किसी अननोन आदमी को पैसे भेजने से पहले एक बार उसका पूरा प्रॉपर वेरिफिकेशन कीजिए आप, नहीं तो आप भी इन भाई साहब की तरह आप फंस सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काम की लगी हो, और ऐसी काम की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपके माइंड में इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक बी अलर्ट एंड बी सेफ।